दोस्तों आज के वीडियो में अपन एक बात करते हैं कि जब पत्नी मायके पे रहती है और पति उसके साथ नहीं रहता या उसे नहीं लाता है और पत्नी मेंटेनेंस का केस करती है, तो जब वो पैतृक संपत्ति मतलब जो पैतृक निवास है उसका शादी के बाद अगर कोई लड़की मायके में रहती है तो एक मानसिक क्रूरता की कैटेगरी में आता है। ये चीज़ मानिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हाल ही में एक ऐसा जजमेंट दिया महिलाओं के पक्ष में जो कहीं लोगों का एक डाउट रहता है, कहीं लोगों का एक ग्राउंड होता है, वह पूरी तरह से इस जजमेंट के बाद खत्म सा लगता है। तो पूरी डिटेल में आज की वीडियो में अपन बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़िए। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक होता है, फॉलो जरूर कर लेना। दोस्तों हाल ही में एक मैटर आया मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, जिसमें पति और पत्नी का 2019 में एक ऑर्डर पास होता है फैमिली कोर्ट में। पति एक छात्र है और पार्ट टाइम वो दुकान पे काम करता है, ठीक है। लेकिन फैमिली कोर्ट में पत्नी 7 महीने से अपने मायके पे रहती है। पत्नी ने 498 का केस किया, साथ में CRPC 125 का केस किया, जिसमें फैमिली कोर्ट मेंटेनेंस इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर पास किया 3000 रुपये का, ठीक है। अब यहाँ पे सिचुएशन ये आती है कि जो पत्नी ने ग्राउंड बनाया CRPC 125 का, उसमें ये ग्राउंड बनाया गया था कि पति और उसके परिवार मेरे को साथ मारपीट करते हैं, साथ में मुझे 7 महीने से मैं मायके पे रह रही हूँ तो मुझे बिल्कुल लेने नहीं आए हैं। पति का कहना यह था कि हमने लेने गए भी थे, साथ में वो मेरी मर्दानगी पे सवाल भी उठाई थी, 4 दिन वो मेरे साथ रही थी। ये उसने पति ने उस पर तथ्य शक दिया, रिप्लाई दिया उसमें, लेकिन कोर्ट ने इस चीज़ को बिल्कुल खारिज कर दिया पति की साइड से। और उस कोर्ट ने फैमिली कोर्ट ने ये बात कही कि ये बिल्कुल कोई ग्राउंड नहीं है। शादी के बाद अगर कोई महिला मायके पर रहती है तो ये एक मानसिक क्रूरता होती है, किसी को मजबूर करना, मतलब कुछ ना कुछ आपने उसके साथ ऐसा किया है, इस वजह से पत्नी मायके पे रह रही है। मतलब महिला के सपोर्ट में ये पक्ष गया और एंट्री मेंटेनेंस बन गया। साथ में आगे चल के उसने जो मारपीट एलिगेशन लगाए महिला ने 498 जैसे मामले में, तो उस मामले में भी पति बरी हो गया, मतलब वो केस भी जीत गया पति के पक्ष में, बाय इज्जत बरी किया गया 498 केस में पति को। लेकिन ये मामला जब उसका मेंटेनेंस का बना तो पति हाई कोर्ट में इसके लिए रेट डाला कि साहब जो मेरे साथ हुई थी वो अपमानित हुआ, 498 जैसे मामले में मैं बरी हो चुका हूँ हाई कोर्ट से। तो हाई कोर्ट ने भी एक तर्क दिया वहाँ पे कि हो सकता है जो पत्नी ने आप पे आरोप लगाया, जो भी जितने भी आप पे आरोप लगाए, आपके माता पिता पे गंभीर आरोप लगाए थे, उनको साबित करने में विफल रही है। यहाँ पे हाई कोर्ट ने इस चीज़ को माना है कि भाई जो भी आरोप आप पे लगाई गई थी, आपके परिवार पे लगाई गई थी, उन पे पत्नी ने साबित करने में बिल्कुल उसमें विफल रही है, ये बात मानते हैं और आप इस चीज़ में बरी भी हो चुके हो। लेकिन इसका कहना ये नहीं कि आप उसे मेंटेनेंस नहीं दे सकते हो, आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, क्योंकि पत्नी मायके पे पैतृक घर निवास पे रह रही है आफ्टर मैरिज। शादी के बाद वो अपने मायके पर रह रही है, मतलब ये कोई उचित कारण नहीं है कि बिना कारण से वो मायके पर रह रही है। आपके विफल होने से, आप बरी होने से आप इस चीज़ को ये प्रूफ नहीं कर सकते कि वो बिना कारण से मायके पर रह रही है, ठीक है। साबित नहीं कर पाई वह, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अपने मायके पे शादी के बाद अगर वो उसके घर पे रह रही है तो ये लोग काफ़ी लोग ग्राउंड बनाते हैं कि बिना कारण से वह मायके पर रहती है, तो ये कोई रीज़न नहीं है। उसके पास उसने कुछ ना कुछ आपके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है, मारपीट कुछ ना कुछ हुई है। उस चीज़ को देखते हुए हाई कोर्ट ने पति की जो एप्लीकेशन थी रिट, उसको चैलेंजिंग को खारिज कर दिया। साथ में 7000 का मेंटेनेंस बनाया, जिसमें एंट्रीम ऑर्डर को भी जो मेंटेनेंस 3000 था इसको इंक्लूड करके उसे पत्नी को दिया जाए। तो दोस्तों यहाँ पे एक सवाल ये खड़ा हो जाता है इस जजमेंट को देखते हुए कि जो हस्बैंड लोग बार बार ये कहते हैं कि साहब बिना कारण से पत्नी मायके पर रह रही है। अब मायके पे पत्नी शादी के बाद अगर कोई रहती है तो इसका मतलब मानसिक प्रताड़ना उसके साथ हो रही है, मेंटल क्रूरटी उसके साथ हो रही है, क्योंकि शादी के बाद पत्नी मायके पे नहीं रह सकती है, पति के साथ ही रहेगी वह। अब जब उसको मजबूर किया जा रहा है वहाँ पे रहने के लिए, कुछ ना कुछ आपके बीच में मतभेद बढ़े हैं, कुछ ना कुछ विवाद आपके बीच में हुआ। पति ने काफ़ी तर्क भी दिया कि साहब मैं लेने भी गया था वहाँ पे, मेरे साथ अपमानित जनक भी किया गया और पत्नी मेरे पे मर्दानगी में भी शक किया, सवाल खड़ी की। लेकिन इन सब चीज़ों को हाई कोर्ट भी नकार दिया, सब चीज़ों को, भले कि आप बरी हो गए। देखिए 498 जैसे मामले में पति बरी हो गया, उसने ये तर्क भी दिया कि साहब मुझ पे जो भी आरोप प्रत्यारोप लगाए थे, 498 जैसे मामले में मुझ पे आरोप थे, मेरी फैमिली पे आरोप थे, उनसे मैं बाइज्जत बरी हो गया, तो अब मैं मेंटेनेंस कैसे दे सकता हूँ 7000 रुपये। आप सोचिए कि मैं 7000 रुपये मेंटेनेंस कैसे दे सकता हूँ। लेकिन हाई कोर्ट ने उसकी बिल्कुल भी सुनवाई नहीं की। उस पर ये तर्क देते हुए फैमिली कोर्ट ने ये तर्क दिया वहाँ पे कि भैया इस सिचुएशन में आपको देना पड़ेगा कि पत्नी मायके पर रह रही है आफ्टर मैरिज। तो मतलब कुल मिला के आप समझ लीजिए वहाँ पे मेंटल क्रूरटी हो रही है पत्नी के साथ। तो आइए दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा और इसका जजमेंट मैं आपको हिंदी में कॉपी करके आपको डाल रहा हूँ नीचे, वहाँ पे जाके आप रीड कर सकते हो पूरी डिटेल में, और ज़्यादा जानने के लिए आप डाउनलोड PDF की कॉपी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों,
आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।